नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए, उससे पहले बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा बीमार हो गई थी, कोरोना हो गया था, तो कई दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने कहा अब क्या करें, चलो 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन में कुछ ऐसा करें छत्तीसगढ़ वालों के लिए कि एटलीस्ट वो 10 डेज़ में अपना स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक बहुत अच्छे से वो अपना रिविज़न क्लियर कर सके। मैं कहना चाहूँगी कोरोना बहुत ख़तरनाक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज भी मैं यहाँ खड़ी हूँ लेकिन वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मुझसे नहीं आया जा रहा था। बट बहुत दिन हो गए तो मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे जाना है, शायद अब मैं काम करने लग जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी कि कोरोना बहुत ख़तरनाक है, नहीं हो तो नॉर्मल भी नहीं होता है, होने को बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, कैसे 15 दिन निकल गए, 17 दिन निकल गए, लेकिन मैं साक्षात ना गवाह हूँ इसकी कि बहुत ख़तरनाक है। इसकी वीकनेस आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। पैरों में पेन होना, हाथों में पेन होना पॉसिबल ही नहीं है। इसको ठीक होने के लिए सिर्फ फैमिली का सपोर्ट ही काम आएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि आप कोरोना से लड़ पाएंगे। तो यही निवेदन है कि जितना हो सके उतना ध्यान रखें। ध्यान मैंने भी रखा था, लेकिन कई बार आपके हाथ में परिस्थितियाँ नहीं होती हैं, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करना पड़ता है कि हो सकता है आप कोरोना से संक्रमित हो जाए, जानबूझ के तो नहीं होना चाहता, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी ध्यान रखिए जितना रख सकते हैं। और स्पेशली कोरोना होने के बाद जब आप रिकवर होते हैं उसमें और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 पहले तो होने ही ना दें, और हो गया किसी कारण से तो होने के बाद जो केयर करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलते छत्तीसगढ़ वालों, आपके पास 10 डेज़ हैं। आप 10 डेज़ में अपने कोर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, जब आपके पास 10 डेज़ बचते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम कब है। आपका एग्ज़ाम है 10 नवंबर को। हो सकता है कोरोना की वजह से आगे पोस्टपोन हो जाए, नहीं हमें नहीं पता। फिलहाल अपना एग्ज़ाम 10 नवंबर को है और आपको लास्ट स्टडी करनी 9 नवंबर को, यानी लास्ट 9 नवंबर को आपको लास्ट मॉर्निंग में 9 नवंबर की मॉर्निंग में आपको अपनी बुक्स छोड़नी होगी। कुछ लोगों की आदत होती ना, क्लासरूम के बाहर तक वो अपने पास बुक रखते हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं आप देखिएगा वो एक दिन पहले रिलैक्स हो जाते हैं, वो अपना बुक सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रिपरेशन हमेशा प्रीवियस वाली ही काम आएगी। आज के दिन की भी इस कॉलेज में काम आती थी, जुडिशरी के एग्ज़ाम में नहीं। तो 9 नवंबर की मॉर्निंग में आपको अपना छोड़ना है। तो अब बच्चे कितने दिन आपके पास, आज से काउंट कर तो 10 डेज़। सब्जेक्ट कितने, ये देखिए 1 2 3 IPC 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट अगर मिस हो गया तो आप चेक कर लीजिएगा, तो लगभग 14 से 15 हो सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की क्या है, ना जीके है, ना जीएस है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी ग्रामर है, कुछ नहीं है, ओनली लॉ लॉ लॉ। लॉ को भी इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मेजर एक्ट, दूसरे माइनर और तीसरे लोकल। 3 तरह की कैटेगरी है, मेजर, माइनर एंड लोकल, बस 3 ही कैटेगरी है। आप भी इसको ऐसे ही डिवाइड कीजिए, अपने 10 डेज की स्ट्रेटेजी के लिए अपने आप को ऐसे डिवाइड कीजिए। अब देखिए, जिन मेजर की मैं बात करती हूँ वो सब आपको आते हैं, ये मेजर सारे आपको आते हैं क्योंकि आप कई टाइम से इसको पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, वो भी टेंशन ना करें। अब आपके पास ये है, सिर्फ रिवीजन करें। आप में से कुछ बच्चे जो अब MCQs कर रहे हैं, ना करें, टाइम वेस्ट मत करें। MCQs का एक मीनिंग होता है कि आपने पहले पूरे अच्छे से उसको रीड किया, देन आप जाके MCQ करें। केवल MCQ लगाने से कभी प्री क्लियर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, अब आप जो डायरेक्ट हैं या जो बुक है आपकी या जो नोट्स हैं आपके जो आप पढ़ रहे हैं कई दिनों से, अब उसको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। कैसे डिवाइड कीजिए इसको, 3 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 2 डेज, 4 डेज, 2 डेज, 2 डेज, ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए। 2 डेज, 2 डेज, 5 डेज, 2 डेज, 2 डेज, यानी ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि मुझे अभी 3 दिन CRPC प्लस मुझे कोर्ट फीस प्लस मुझे रेंट कंट्रोल पढ़ना है।
ठीक है। तो ये अपना स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि मुझे एक दिन में इतना 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 इसको पढ़ना है और मुझे 3 दिन में इसको कंप्लीट करना है। एकदम अच्छे से रीड कीजिए, आराम से रीड कीजिए और जितने भी आपके टाइटल्स हैं उसको लिखते रहिए और लिखिए भी फास्ट में, ऐसा नहीं धीरे धीरे। जैसे कि अरेस्ट हाउ मेड, तो आपको पता ना, अरेस्ट हाउ मेड सेक्शन नंबर 46, बस खुद को समझ में आना चाहिए। हमारे को नोट्स प्रिपेयर नहीं करने, लेकिन जब लिख लिख के करोगे तो पढ़ने में जाएगा। पहला। सेकंड, वो करके पढ़िए, क्योंकि बैठ के पढ़ते हैं तो लेट जाते, लेट के फिर नींद आ जाती है। तो आप ऐसा कुछ स्पेस ढूंढिए जिसमें कुछ बड़ा आपके सामने हो, घूमते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, घूमते रहिए, पढ़ते रहिए। 10 डेज में बॉडी का भी थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा और 10 डेज में आपको अच्छा लगेगा। आप देखिएगा जब एग्जाम बैठे रहेंगे तो आपको लगेगा यार अब तो गलती कर दी, इस बार नहीं पढ़ाई की और पक्का रोज पढ़ूंगा। और ये स्ट्रेटजी आपको लाइफ टाइम काम आएगी, हर एग्जाम के लिए काम आएगी। ठीक है। तीसरी बात आती है आपके पास, तीसरा लोकल लॉज कैसे पढ़े। आप में से कहीं बच्चे हैं जो लोकल लॉज को लेकर परेशान हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप मेन उसमें देखिए कि कौन ऑफिसर्स हैं, प्रोसीजर क्या है, और कुछ ना समझ में आए आप उसका प्रोसीजर पढ़ लीजिए। जितने भी लोकल लॉज के प्रोसीजर का जो पार्ट है आप वो पढ़ लीजिए। यदि कहीं अपील रेवेन्यू, जैसे आप लैंड रेवेन्यू देखेंगे, इसमें अपील के रिवीजन के पार्ट है वो पढ़ लीजिए। एटलीस्ट 5 में से 4 सवाल सही हो जाएंगे, 3 सवाल सही हो जाएंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी उनको दे दीजिए। उसके बाद टाइम मिले तो पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे तब तो वो याद होगी, और यदि बार बार रिवाइज नहीं किया तो नहीं याद होगी। एक बार पढ़ने से चीज़ें पता चलती है, दूसरी बार पढ़ने से समझ में आती है, तीसरी बार पढ़ने से याद होती है, और चौथी बार पढ़ने से दिमाग में बैठ जाती है। हम क्या करते हैं, एक ही बार में बस पढ़ लिया नहीं। और पढ़ने के भी तरीके होते हैं, लिख कर पढ़ना होता है, आराम से देख कर पढ़ना होता है। जब पढ़ रहे हो तो दिमाग उसके साथ होना चाहिए। हम पता नहीं क्या करते हैं, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, मैंने ये 10 बार कर लिया, और पूछते सवाल तो नहीं आता है। 10 बार करना और करने का वे 2 डिफरेंट चीज़ें होती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनके जो माइनर एक्ट है इनके मेन प्रोसीजर को पकड़ लीजिए। ये रैंड कंट्रोल एक्ट बिल्कुल राजस्थान वाला रैंड कंट्रोल एक्ट है। अगर आपने मेरे राजस्थान का रैंड कंट्रोल कहीं से वीडियो पढ़ा है तो बिल्कुल उसका कॉपी पेस्ट है, तो ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से आप इसको डे में डिवाइड करके और 10 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको इसको 10 डेज में कंप्लीट करना है। आराम से कीजिए, रीडिंग कीजिए, MCQs पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। MCQs टाइम वेस्ट होगा, वो काम आता है जब आप थोरो स्टडी करते हैं तो डे बाय डे आज जो पढ़ा आज का सॉल्व किया। अब MCQ सॉल्व करने बैठोगे 2-2, 3-3, 6-6, 5-5 घंटे खराब हो जाएंगे, इतने में आपका रिवाइज रह जाएगा। ठीक है। तो आराम से कीजिए। ऑल द बेस्ट। वैकेंसीज आती रहेगी, जाती रहेगी, आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा रखनी है, ये आपको ध्यान रख के पढ़ना है। आज के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।